थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। मैं आज हार्ट, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल इसके ऊपर बात करने जा रहा हूँ। एक्चुअली मेरा ये वीडियो 2-2.5 महीने के बाद था, लेकिन बाकी सब वीडियो को मैंने पेंडिंग रख के इसको जल्दी अपलोड करना चाहा, क्योंकि अभी अभी कुछ केसेस बढ़ रहे हैं और डॉक्टर भी इसके पीछे लगे हैं। काफ़ी लोगों का मानना है कि कोविड वैक्सीन के बाद ये हो रहा है। हो सकता है कोरोना की साइड इफेक्ट है, कोविड वैक्सीन की साइड इफेक्ट है, लेकिन कोई भी कंट्रोवर्सी में पड़ना सही नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ प्रॉब्लम से ज़्यादा हमको सॉल्यूशन पे ध्यान देना चाहिए। और सॉल्यूशन क्या हो रहा है? सॉल्यूशन यही हो रहा है कि हार्ट पेशेंट के लिए हॉस्पिटल में वार्ड बनाए जा रहे हैं, ताकि भले बीमार हो, हार्ट की तकलीफ होती है, उसके लिए सुविधा दे रहे हैं। और दूसरा कि पब्लिक अपने हिसाब से क्या कर रही है, लोग अपने हिसाब से एक चीज के पीछे भाग रहे हैं, रिपोर्ट्स। अभी न्यूज़पेपर में 2-3 दिन पहले था कि जितने भी टीएमटी सेंटर्स हैं जहाँ पर ट्रीटमेंट टेस्ट होते हैं या ईसीजी, मतलब हार्ट रिलेटेड जितने भी रिपोर्टिंग हो रहे हैं उसमें भीड़ चालू हो गई है। कुछ परसेंट यानी ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा लोग ये रिपोर्ट करवा रहे हैं। क्या लगता है? टीएमटी टेस्ट पॉजिटिव ही आएगा ऑलमोस्ट लोगों का। क्यों? क्योंकि उनको दौड़ने की आदत नहीं है। दूसरा, वो घबराए हुए जाएंगे, व्हाइट कोट सिंड्रोम जिसको बोलते हैं। मेरा बीपी अभी नॉर्मल है, लेकिन अगर मैं हॉस्पिटल जाऊंगा सीढ़ी चढ़ के या थोड़ा स्ट्रेस लेके और लोगों ने मुझे समझाया है तो एक बार टेस्ट करवा ले, बीपी चेक करवा ले, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। क्योंकि देखो, डर से ही इंसान रिपोर्टिंग के लिए जाता है, और डर के बाद रिपोर्ट करवाने जाएगा तो ऑब्वियसली रिपोर्ट में डर ही आएगा। और डर के आगे जीत नहीं है, डर के आगे और बड़ा डर है, और डर के आगे मौत है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये टीएमटी टेस्ट करवाना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल का रिपोर्ट भी करवाना चाहिए। लेकिन अभी जो सिनेरियो चल रहा है उसमें कैसा है कि कोई भी पेशेंट गया, ट्रेडमिल पे दौड़ा, उसको हैबिट है नहीं, सीढ़ी भी चढ़ के जाता नहीं है, लिफ्ट यूज करता है, लाइफ सेडेंटरी है, लग्जरियस लाइफ जीता है, और अचानक से एक दिन जाएगा और वहां पर दौड़ना चालू करेगा तो ऑब्वियसली हार्ट बीट उसके उस हिसाब से ही आएंगे, लोड आएगा हार्ट के ऊपर, जो हार्ट को हैबिट है नहीं। तो क्या होगा? रिपोर्ट पॉजिटिव आएगा। फिर वो पूरी लाइफ यहाँ पर हाथ रख के ही निकालेगा कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ। उसी दिन से वो हार्ट पेशेंट बन गया। फिर उसके आगे कोई भी ट्रीटमेंट होगी, हो सकता है उसका प्रिस्क्रिप्शन चालू हो जाए, कोलेस्ट्रॉल की दवाई चालू हो जाए, बीपी की हो जाए, हार्ट रिलेटेड कोई वाजोडायलेटर चालू हो जाए, या आगे और डिटेलिंग में रिपोर्ट जाए कि भी पंपिंग कम है या एथरोस्क्लेरोसिस है, कुछ ब्लॉकेज है, आगे एंजियोग्राफी करो तो इतनी ब्लॉकेज है। फिर ब्लॉकेज का सॉल्यूशन क्या है? तो स्टेंट लगाओ, दवाई वाला स्टेंट लगाओ, या बाईपास सर्जरी करो। ये सब सुविधा है, जरूरी भी है। मेडिकल साइंस ने जो तरक्की की है, जो प्रोग्रेस किया है, उसका लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि लोग उस पर डिपेंड हो गए। कोई ये नहीं समझता है कि बाईपास या एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, ये सब चीज़ों से पहले हम ऐसा कुछ करें कि वहां तक हम पहुंचे ही नहीं। अगर जिसको तकलीफ है, जो इस स्टेज पे आके खड़ा है, उसके लिए तो जरूरी है। कोई ऑप्शन नहीं है जिसके पास, बाईपास करवाना चाहिए, एंजियोप्लास्टी करवानी चाहिए। लेकिन जानबूझ के क्यों पेशेंट बनना? और समझ लो टीएमटी टेस्ट पॉजिटिव आया या ईसीजी में कुछ गड़बड़ आई, वहां से दवाई चालू हुई, क्या लगता है आपको कभी वो दवाई बंद होगी? और क्या लगता है आपको कभी आप वो हार्ट पेशेंट का टाइटल रिवर्स कर पाएंगे कि अब मैं हार्ट का पेशेंट नहीं हूं, या नहीं थी तो और आज भी नहीं हूं, मैं हेल्दी हूं? नहीं कर पाएंगे। मैं एक थोड़ी अलग सोच रखता हूं। मेरा मानना ऐसा है, अगर आप रिपोर्ट करवाने जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको एक डर होगा कि अभी लोग गरबा खेलते खेलते हार्ट अटैक आया, 13 साल के बच्चों को, 18 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आता है, कोई बॉलिंग डाल रहा है, हार्ट अटैक आता है। तो एक देखा आपने, एक चीज पैटर्न बदल गई है। ये अलग पैटर्न है। पहले हार्ट अटैक ज्यादातर ऐसे लोगों को आता था जो बूढ़े थे, उम्र में नहीं तो शरीर से बूढ़े थे, उम्र कम थी लेकिन उनका शरीर बूढ़ा था, या ज्यादातर ऐसे लोग थे जिनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल थी, लग्जरियस लाइफ जीते थे, मेहनत नहीं करते थे, एक्टिव नहीं रहते थे, बॉडी हैवी थे। उन लोगों को आता था, वो भी रात को खाना खा के सोने के बाद
1 बजे से लेकर सुबह 4-5 बजे तक ऑलमोस्ट हार्ट अटैक का टाइम वही रहता था। क्यों? वो एक अलग बात है। अध्यात्म और आयुर्वेद ऐसा बोलता है, हमारा हृदय रात को 1 से सुबह 4 तक हाईएस्ट एक्टिव होता है। मतलब वो टाइम पे वो ज्यादा फोर्स में होता है। सर्केडियन क्लॉक जिसको बोलते हैं, शरीर का एक तंत्र है, उसके हिसाब से जैसे पेनक्रियाटिस है तो सुबह 9 से 10:30 तक हाईएस्ट एक्टिव होता है, उस तरह से हार्ट वो टाइम पे एक्टिव होता है। और हैवी खाना खाया, खाना खा के सो गए, गैस बनी, गैस से अटैक आया, ज्यादातर पैटर्न ये थी। अभी पैटर्न कैसी है? दिन में आ रहे हैं, कभी भी आ रहे हैं, कहीं भी आ रहे हैं। हंसते हंसते एक लड़के को हॉस्टल में हार्ट अटैक आया, गरबा की प्रैक्टिस करते हुए हार्ट अटैक आया। सोचो, वो कोई स्ट्रेस वाला काम नहीं कर रहा है, वो आनंद से, मजे से, मतलब वो गरबा सीखने गया है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर से रुचि होगी वो काम में। और अकेला तन नहीं, वो मन भी उसका नाच रहा था, फिर भी उसको अटैक आया। कोई बॉलिंग डाल रहा है, ऑब्वियसली वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखता होगा, उसको रुचि होगी क्रिकेट में, और तभी उसको अटैक आता है। तो मेरा मानना ऐसा है, कहीं ना कहीं कोविड की वजह से या कोविड की वैक्सीन की वजह से या और भी कोई चीजें हो सकती है, इंसान के बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उसमें से इलास्टिसिटी चली गई है, लचीलापन चला गया है। मतलब इलास्टिक से बॉडी प्लास्टिक की तरफ चला गया है। आपने देखा होगा, कोई रबर ले लेते हम, तो वो जो रबर किसी चीज पे लगाते, बांधते, पैकिंग करते, रबर की रिंग आती है, वो रबर जब नया होता है ना तो हम खींचते हैं अच्छी तरह से, तो उसमें इलास्टिसिटी होती है। वो नया होता है, वो यंग होता है, तो जितना लचीलापन होता है उतनी उसकी लाइफ लंबी होती है। जैसे जैसे पड़ा रहेगा, धूप लगेगी, ये होगा, टाइम भी वो सूखने लगेगा, फिर हार्ड हो जाएगा, फिर आप खींचोगे तो टूट जाएगा। सेम थिंग हमारे लाइफ में भी ऐसा है। तो कुछ वजह से हार्ट में से इलास्टिसिटी कम हो गई है, प्लास्टिसिटी बढ़ गई है, उसकी वजह से कोई भी काम एक लेवल से हाई एनर्जी पे करते हैं तो हार्ट लोड नहीं ले सकता है और वहीं पर हार्ट अटैक आता है। तो ये एक वजह है। दूसरी बात, हमको रिपोर्ट से मिलेगा क्या? हार्ट पेशेंट का सिंबल, और मैं नहीं चाहता हूं किसी को भी हार्ट पेशेंट का सिंबल मिले। उसके बाद जो हमें करना है, क्यों ना हम पहले करें। हार्ट पेशेंट बनने के बाद हम क्या करेंगे? मिटाने के लिए गोलियां खाएंगे, वो तो बहुत कॉमन सी बात है। गोली से कभी कोई बीमारी मिटने वाली है नहीं, वो बीमारी को मैनेज करेगी और बीमारी को कन्वर्ट करेगी। जिस वजह से हार्ट की प्रॉब्लम हुई, कोलेस्ट्रॉल हुआ, बीपी हुआ, उस वजह को हम रिवर्स करेंगे। रिवर्स कैसे करेंगे? उसका जो रीजन है वो दूर करेंगे। एक हमारा खाने का सिस्टम, भोजन प्रणाली, और दूसरी हमारी जीवन शैली, हमारी लाइफस्टाइल, दो चीज पे डिपेंड है। और तीसरी बात जो मैं एंड में करूंगा, चौथी बात वो भी एंड में करूंगा। पहले हम ये दो मुद्दे पे आते हैं। एक हमारा भोजन। फर्स्ट, हमारा भोजन 50 से 60% जितना अल्कलाइन होना चाहिए। अल्कलाइन मतलब कुदरती। फल है, सलाड्स है, जो बिना पकाए कुदरत ने हमको पका के दिया, उसी को हमने कंज्यूम किया। उसमें वेस्टेज बहुत कम होता है, उसमें टॉक्सिन्स कम होते हैं, न्यूट्रिशन बहुत होता है। एक चीज देखिए आपने, लोगों को भूख लगती है तो क्या सोचते हैं? कुछ भोजन किया जाए। भोजन में क्या लेना चाहिए? भूख लगने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपका शरीर कैलोरी मांग रहा है, आपका शरीर न्यूट्रिशन मांग रहा है। न्यूट्रिशन के बदले आप दे रहे हो कैलोरी। तो ये जो अल्कलाइन फूड्स है उसमें न्यूट्रिशन ज्यादा है, बॉडी को क्लीन करने में भी वो काम करते हैं। एक तो पोषण देते हैं हमारे सब ऑर्गन को, अल्कलाइन फूड नया जीवन देते हैं, उसको लचीलापन बरकरार रखते हैं, मेंटेन रखते हैं। और अगर कोई ऑर्गन रिजिड हो गया तो धीरे धीरे उसको वापस इलास्टिसिटी पे लाते हैं। आयुष्य बढ़ाते हैं, हमारे बॉडी में नए सेल बढ़ाते हैं, शरीर को क्लीन करने का भी काम करते हैं। तो सोचो, एक भोजन जो पोषण भी देगा, ट्रीटमेंट भी करेगा, दवाई का काम भी करेगा, हील भी करेगा, हृदय को हील करने वाले अल्कलाइन फूड भी है जिससे हृदय को नया किया जा सकता है। हार्ट की आर्टरीज में जो ब्लॉकेज है उनको भी रिमूव किया जा सकता है दवाई से। हर ही औषध है,
और अगर कोई दवाई चल रही है आपकी अब तक तो उसकी जो साइड इफेक्ट है उसको भी भोजन से रिमूव किया जा सकता है। मतलब सोचो कि 10 साल 15 साल से आप कोई हार्ट की या किडनी की या लीवर की कोई भी दवाई दे रहे हो, आप अगर भोजन शैली में परिवर्तन करते हो, अल्कलाइन फूड ज्यादा लेते हो, 50-60% अल्कलाइन फूड लो, तो धीरे 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 आपका बॉडी नया होना चालू होगा, अंदर से क्लीन होगा, एनर्जी बढ़ेगी, चर्बी कम होगी, कचरा जमा कम होगा, आंतें साफ रहेगी, खून साफ रहेगा, स्किन पे ग्लो आएगा, दवाई धीरे धीरे कम करनी पड़ेगी, दवाई छूट जाएगी, और अगर जिसको दवाई चालू नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, वो बीमार नहीं होगा। तो अल्कलाइन भोजन, फ्रूट, सलाद, ड्राई फ्रूट्स, नट्स, मूंगफली, खजूर है, नारियल की गिरी जिसको बोलते हैं, सूखा नारियल है, वो सब चीजें आप ज्यादा यूज कीजिए, मोर देन 50% वो यूज कीजिए, और 50% आप ये भोजन कर लीजिए जो पका के हम लोग खाते हैं। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, भूख से थोड़ा कम खाइए। जैसे आपकी भूख है 4 रोटी की, तो उसमें से 2 ही रोटी खाइए। 2 रोटी के बदले आप सलाद और फ्रूट फर्स्ट प्लेट में आप वो ले लीजिए, सेकंड प्लेट में आपका पकाया हुआ। अब ये जो सेकंड प्लेट है, वो सेकंड प्लेट में क्या करना है, जो भोजन हम पकाया हुआ लेते हैं उसमें कुछ चीजें हम ऑप्शन कर सकते हैं। जैसे गेहूं है तो गेहूं के बदले जौ, बार्ली जिसको बोलते हैं बार्ली, उसका आटा यूज कीजिए। चावल की जगह पर कोदरी यूज कर सकते हैं, कोदो मिलेट बोलते हैं जिसको। वो मेरा वीडियो भी है कोदो मिलेट पे, आप चाहे तो देख सकते हैं उसको किस तरह से पकाना है, और जहां भी चावल यूज होता है वहां कोदो मिलेट यूज कर सकते हैं। गेहूं की बात करते हैं तो रोज खाने वाली चीज है नहीं, और हमने क्या किया है, अति कर दी है। और गेहूं की जगह पे अलग अलग, जैसे सीजन है तो बाजरी भी यूज हो सकती है, मकई भी यूज हो सकती है, मतलब काफी ऐसे और भी अनाज है जो छोटे छोटे दान जिसको बोलते हैं, उसको भी यूज में लेना चाहिए। एक वो वैरायटी चेंज कर सकते हैं। दूसरी एक बात है, तेल। सबसे बड़ा जो इश्यू है वो ऑयल का। सबको कंफ्यूजन है कौन सा ऑयल ले, ये ब्रांड ले, ये ले, सफोला ले, राइस ब्रांड ले, या और भी बड़े बड़े तेल आ रहे हैं मार्केट में। मेरा मानना ऐसा है, जितना हो सके नेचुरल, मूंगफली, तिल, सरसों। साउथ में जो रहते हैं वो लोग कोकोनट का यूज करते हैं, यानी यही तेल यूज में लेना चाहिए, वो भी फिल्टर्ड, रिफाइंड नहीं। रिफाइंड तेल में केमिकल आता है, केमिकल प्रोसेस से गुजरता है, तो वो हमारे लिए जरूरी नहीं है, हमारे लिए अच्छा भी नहीं है, हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। कोई भी तेल कच्ची गाड़ी का मिले उसको फिल्टर करके खाने में यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, घी अगर मिलता है तो प्योर गाय का घी, देसी गाय का घी, वो सबसे बेस्ट है, सबसे बढ़िया है। एक चेंज हम ये कर सकते हैं। दूसरा, 4 सफेद जहर है जिसको भोजन से निकालना है। सबसे पहला वाला मैं दूध बोलूंगा। एक्चुअली वो उस पर अगर चर्चा करने जाऊंगा तो बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। शॉर्ट में इतना बता रहा हूं कि दूध जो मिल रहा है, पहले तो वो दूध है नहीं, दूध जैसा कुछ है, तो उसको बंद कर दीजिए। काफी वजह भी है उसकी, लेकिन अभी सिर्फ शॉर्ट में इतना ही बताऊंगा, दूध बंद कर दीजिए। फिर मैदा, वो बंद कर दीजिए। फिर सफेद नमक जो आता है तैयार मार्केट से, वो बंद कर दीजिए, उसका ऑप्शन है सेंधा नमक। और चौथा है चीनी, चीनी बंद कर दीजिए। चीनी का रिप्लेसमेंट हम करेंगे देसी गुड़। अभी तो जैगरी का सिरप भी आता है, काकवी बोलते हैं, गुड़ का सिरप भी आता है, लेकिन जो गुड़ यूज करना है वो काला यूज करना है। मिश्री यूज कर सकते हैं जिसमें सल्फर की मात्रा कम होती है, जिसको प्रोसेस कम किया जाता है, वो भी चलेगा। कुछ जगह पे जैसे सलाद में और उसमें यूज करना है तो हनी भी यूज कर सकते हैं। कुछ ऐसी रेसिपीज बना रहे हैं, मिल्क शेक जो कोकोनट मिल्क से तैयार करके हम लोग बनाते हैं, ड्राई फ्रूट सब डाल के, तो उसके अंदर आप हनी भी यूज कर सकते हैं, तो अच्छा रहेगा। एक ये चीज आ गई, खाने में क्या चेंजेस करने, जो रूटीन भोजन है हमारा उसमें, और 50% से ज्यादा फ्रूट ऐड करने। 2 प्लेट हमारी होनी चाहिए। पहली प्लेट जो अल्कलाइन रहेगी
एक प्लेट में जो पकाया हुआ भोजन है वो होगा, एक प्लेट में ये भोजन होगा। अगर आप अच्छे से कर सकते हैं 3 दिन 4 दिन, तो बिना पकाए हुए भोजन के सिर्फ जो कुदरती पके हुए फल, सब्जी, ड्राई फ्रूट्स, नट्स, ये सब चीजें हैं, उसी के ऊपर रह के 3 4 दिन 5 दिन जितना आप कर सकते हैं करना चाहिए। उसके बाद एक टाइम ये भोजन कर दीजिए सात्विक वाला पूरा लंच में, और डिनर में आप पकाया हुआ भोजन खाइए, या दोनों टाइम आधा कच्चा आधा पका, इस तरह से आप ले सकते हैं। तो बोलने का मतलब मेरा ऐसा है, एक भोजन में चेंज करके, जैसे आपने भोजन में चेंज किया, पहला मील आपका लंच या डिनर जो भी हो, अभी मैं बात कर रहा हूं, अभी बात करते करते ये सुनने के बाद आप जैसे नेक्स्ट मील लोगे, वहीं से अगर आपने चेंज किया, वहीं से आपने अगर मैंने बोला उस तरह से 50% या 100% आपने अल्कलाइन फूड ऐड किया, तो पता है आपकी हार्ट की प्रॉब्लम अगर कहीं होगी भी, रिवर्स होना चालू होगी। और अकेली हार्ट की नहीं, सोचिए आप, ये कितनी ब्यूटीफुल मेडिसिन है फूड। हमारा आहार एक बहुत ही सुंदर औषध है, बहुत ही इंटेलिजेंट औषध है। जैसे हम हार्ट की दवाई लेते हैं ना, तो सिर्फ हार्ट में फायदा करती है टेम्पररी, लेकिन बाकी सब ऑर्गन को तो डैमेज करती है, नुकसान करती है, साइड इफेक्ट्स होते हैं। जबकि अगर अच्छा फूड लिया जाए तो अकेले हार्ट को नहीं, वो लीवर को, किडनी को, स्किन को, खून को, हर एक को ऑर्गन को वो ताकत देगा, हर एक ऑर्गन को क्लीन करेगा, हर एक ऑर्गन की वो लाइफ बढ़ाएगा। और आप कोलेस्ट्रॉल या हार्ट के लिए कुछ प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, जैसे मैंने बोला हो, तो आपका बीपी भी नॉर्मल करेगा, और भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसमें काम करेगा। स्टोन, जिसको बार बार स्टोन होते हैं, उसमें भी ये लाइफस्टाइल अच्छी रहेगी, ये फूड अच्छा रहेगा। तो बोलने का मतलब मेरा ऐसा है कि हम लोग इंटेलिजेंट पीपल है, हमें इंटेलिजेंट फूड लेना चाहिए। जो कुदरत ने पका के दिया है उसी को हम दोबारा पका रहे हैं, गैस पे तेल सब डाल रहे हैं और बिल्कुल बेजान बना रहे हैं, बेजान बना के हम खा रहे हैं। होगा उसके पीछे भी बहुत बड़ा साइंस है, उसको संस्कार बोलते हैं। जो हम तड़का लगाते हैं, कौन सी चीज में क्या मिलाना है और कौन सी सब्जी में क्या डालना है, धनिया डालना है या जीरा डालना है या राई से तड़का करना है, ये सब चीजें बहुत आयुर्वेद में डीप साइंस है। लेकिन अभी कैसा है, कुकिंग का एक मेथड भी बदल गया है। तो कुकिंग के मेथड पे हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से पकाना चाहिए जिससे भोजन के न्यूट्रिशन प्रॉपर मेंटेन रहे और सब बेनिफिट मिले और टॉक्सिन्स कम मिले उससे हमको, तो बाद में बात करेंगे। अभी आई हमारी भोजन की बात, तो ये हुआ। दूसरा, खाना आप भोजन भूख से थोड़ा कम खाइए, जितनी आपकी भूख है। चरक ऋषि जो है, महर्षि चरक, उन्होंने ऐसा बोला है, जिस इंसान ने पिछले जन्म में बहुत ही पुण्य कर्म किए होंगे वो भूखा उठेगा। मतलब खाना खाने जो बैठा है वो थोड़ा पेट खाली रख के कौन उठ पाएगा, मतलब वो लेवल पे कंट्रोल किसका होगा कि जिसने पिछले जन्म में बहुत पूर्व अच्छे कर्म किए। मतलब चरक ऋषि ने ऐसा बोला है कि पेट को थोड़ा खाली रखिए। और देखना कभी, मैं तो बोलता हूं दोनों टाइम आप टिफिन खाइए। जैसे दोपहर में आपका खाना है, डिनर है, तो टिफिन लेके कैसे हम ऑफिस जाते हैं उस तरह से एक लिमिट से, क्योंकि वो टाइम आप होश में होते हैं। जब आप खाना ले रहे पेट में तब आप होश में होते, लेकिन खाना स्टार्ट करते तब आपको आइडिया नहीं रहता है आप पेट भरते जा रहे हो, पेट भरते जा रहे हो, कितना आप खा रहे हो। तो पहले आप होश में हो, आप सोचोगे कि मैं ये ककड़ी, टमाटर, ये फ्रूट जो भी खाना है मैं ले लूंगा। उसके बाद मेरी रोटी सोच के 3 है तो मैं आज 2 करूंगा, थोड़ी सब्जी, इतना लेके आप अलग से बैठ जाइए। किचन में मत बैठिए, किचन के आसपास मत रहिए। घर वालों को समझा दीजिए, आपको फोर्स मत करें, क्योंकि अक्सर एक मान्यता है कि और खाओ, थोड़ा और लो, पेट भर के खाओ। मतलब आपने देखा होगा कि इस दुनिया में जितने लोग मर रहे हैं हार्ट अटैक से या कोई भी बीमारी से, सबके पीछे कोई ना कोई बुरी चीज आती है। जैसे व्यसन, ऐसा बोला जाता है कि व्यसन करने से इंसान की आयु कम होती है और ज्यादातर हॉस्पिटलें भरी पड़ी है व्यसनों से। या बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट या अल्कोहल या और भी चीजें होगी जो नुकसानकारक है, जो व्यसन बोलते हैं लोग, चाय को भी व्यसन बोलते हैं। तो आपको क्या लगता है ये दुनिया में जितने लोग मर रहे हैं उसकी वजह व्यसन है? होगी, व्यसन एक वजह होगी, लेकिन सबसे बड़ी वजह फूड है।
फूड एडिक्शन, खाने की रॉन्ग हैबिट, गलत तरीके से खाना, गलत खाना और गलत क्वांटिटी में खाना, इसी से लोग ज्यादा मर रहे हैं। एक टाइम था जब लोग न्यूट्रिशन की कमी से मरते थे, भूख से मरते थे, आज लोग भोजन से मर रहे हैं। तो कितनी विपरीत परिस्थिति पे आके हम खड़े हुए। हमको ये सोचना है कि कंट्रोल में खाएं, क्योंकि हमने वैरायटी भी इतनी बना ली। आज इंसान के अलावा किसी को ओवर ईटिंग नहीं करना होता है। जैसे कोई भी जानवर है, भैंस है या गाय है, कुछ भी है, कोई भी जानवर है, कोई भी जीव है, पंछी है, कोई भी है, वो ओवर ईटिंग नहीं करता है। उसको डाइजेस्ट करने के लिए, वॉक करने के लिए जाना नहीं पड़ता है। कभी देखा आपने गाय या भैंस या कुत्ते या बकरी को वॉक करने जाते हैं कि खाना खा के हम निकले भोजन पचाने के लिए? क्योंकि वो इतना खाते ही नहीं है। उनके खाने की एक लिमिट है बॉडी की सेंस के हिसाब से। क्यों? क्योंकि उनके भोजन में वैरायटी नहीं है। उनका भोजन वही है, कुदरती ही है। आप देखना, गाजर, अगर आप कच्ची गाजर खाओगे तो एक खा पाओगे, ज्यादा से ज्यादा दो ले लोगे। अगर हलवा बनाओगे तो आप 6 गाजर का हलवा एक बाउल में लेके आराम से खा लोगे। उसके अंदर और भी चीजें डली होगी, गाजर तो वही है, उतना ही, इतनी क्वांटिटी को हमने पकाया है। उसके अंदर मावा भी डाला है, खोया जिसको बोलते हैं हिंदी में, खोया भी डाला है, दूध भी डाला है, और भी चीजें डालते हैं, घी डालते हैं, इलायची डालते हैं, चीनी भी डालते हैं। तो और हैवी होना चाहिए ना। तो भी सोचो 6 गाजर का हलवा हम एक कटोरी में कंज्यूम कर लेते। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम ऐसी है, ये खोज इसलिए की गई है ताकि इंसान को वैरायटी मिले। आप एक ही फ्रूट पे रहोगे, जिसको मैं मोनोफ्रूट डाइट बोलता हूँ। काफी पेशेंट को काउंसलिंग के टाइम पे मैं सजेशन देता हूँ, ज्यादा हैवी बीमारी हो, कैंसर हो या कोई बड़ी बीमारी हो, तो उनको एकदम से रिवर्स करने के लिए 1 दिन से लेके 21 दिन तक मोनोफ्रूट डाइट पे रखते हैं हम लोग। मोनोफ्रूट डाइट में क्या होता है कि एक ही फ्रूट होता है, वो खाना होता है। या ग्रेप्स, अंगूर ले लो, या आम जब आता है तब आम ले लो, उसको आम कल्प बोलते हैं। और अंगूर पे रखते हैं उसको हम द्राक्ष कल्प बोलते हैं। तो वो टाइम पे एक ही फ्रूट पे रखते हैं। मैंने नोटिस किया है, अंगूर, बेस्ट अंगूर ले आते हैं, नासिक से मंगवाते हैं, जो एकदम ऑर्गेनिक होते हैं, कोई केमिकल वेमिकल नहीं होता है, और स्वीटनेस जबरदस्त होती है। वो अंगूर पे रखा उस इंसान को, पहले दिन वो खाएगा, जब प्यास लगेगी तो कुछ लोगों को तो अंगूर का जूस ही देना होता है, लेकिन कुछ लोगों को पानी अलग होता है। तो जो अंगूर के ऊपर जो लोग टिके हुए हैं, अंगूर या आम खाएंगे, पहले दिन जैसे 2 किलो तक खा लिया, दूसरे दिन भी 2 किलो खाया, तीसरे दिन से उनका जो फूड कंजप्शन है, खाना जो कम होता जाता है, धीरे धीरे वो कम होता जाता है। कैसे होता है? क्योंकि एक ही टेस्ट, एक ही चीज, जब भी भूख लगी अंगूर, सुबह दोपहर शाम अंगूर, दूसरे दिन अंगूर, तीसरे दिन अंगूर, कितना दिन इंसान खाएगा? तो क्या होता है, उसका अंगूर से मन उठने लगता है। फिर वो उतना ही भोजन करता है जितनी उसकी शरीर की जरूरत है। अगर मैं उसको वैरायटी दूंगा तो वो मन से भोजन करेगा, तो वो मन के संतोष के लिए खाना खाएगा। अभी जो खाना खा रहा है वो तन के संतोष के लिए खा रहा है, तो उसका फूड लिमिट में आ रहा है। 18वें दिन पे मैंने नोटिस किया है 100 ग्राम, सिर्फ 100 ग्राम अंगूर खा के भी इंसान सर्वाइव करता है। क्यों? बॉडी को स्विच कर दिया उसने। कम भोजन में से बॉडी न्यूट्रिशन कैसे एब्जॉर्ब करता है? ज्यादा भोजन लेते थे तो क्या करता था वो? वेस्ट प्रोडक्ट ही था। कुछ न्यूट्रिशन जो शरीर को चाहिए था वो शरीर खींचता था, बाकी का वेस्ट निकल जाता था। इसमें वेस्टेज आता ही नहीं है। शरीर की एक हैबिट हो जाती है, जितना भी कम मिला उसी में से न्यूट्रिशन कंज्यूम करता है। और हृदय की नलियां, पूरे बॉडी का सिस्टम क्लीन करता है, पूरा बॉडी को डिटॉक्स करता है और नया जीवन देता है। कोई भी बीमारी को, ऑटोफेजी जिसको बोलते हैं, कि जैसे एक साइंस है जो हमारे आयुर्वेद में ऐसा कहा है, लंगनम परम औषधम। लंगन परम औषध है, मतलब सबसे पहले ऐसा बोला जाता है, दवाई, आयुर्वेदिक दवाई भी लास्ट में आती है। सबसे पहले क्या खाए, क्या न खाए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और उपवास का बहुत महत्व दिया है। तो लंगनम परम औषधम बोला है, जिसको फॉरेन के कुछ साइंटिस्टों ने ऑटोफेजी के नाम से इंडिया में वापस एंटर करवाया है। आप अगर भोजन थोड़ा कम करोगे या उपवास करोगे तो आपके शरीर के अंदर जो भी टॉक्सिन्स जमा है वो भी न्यूट्रिशन ही है। कैंसर की गांठ है, वो गांठ के अंदर भी न्यूट्रिशन है। जो एक्सेस न्यूट्रिशन हम डाल रहे हैं उससे गांठ बनती है। हार्ट का ब्लॉकेज है, वो क्या है? वो कैल्सिफिकेशन जो अंदर हो रहा है वो क्या है? वो भी न्यूट्रिशन है। किडनी में स्टोन है, वो भी न्यूट्रिशन है। ये न्यूट्रिशन को बॉडी वापस से कंज्यूम कर लेता है। जब हम ऊपर से न्यूट्रिशन नहीं डालते, भोजन कम करते या उपवास करते, तो बॉडी उसी को यूज कर लेता है।
उसी को यूज करके क्लेवरली बिना कुछ डैमेज किए। तो मेरा बोलने का मतलब ऐसा है कि फूड पे आ गए हम लोग। फूड का आपको मैंने अच्छे से बता दिया। अब बात कर रहा हूं उपवास की। उपवास भी जरूरी है। वीक में एक उपवास, वो भी फलाहार पे रह के कीजिए। पूरा दिन फ्रूट और नेचुरल खाने पे रह के कीजिए। यानी महीने के 4 हो गए। कोई भी एक वार पकड़ लीजिए वीक का जो आपको अच्छा लगे, तो उस हिसाब से आपके महीने के 4 वो हो गए। एक अमावस या पूनम या कोई एकादशी या जो बोलते हैं वो 2 और हो जाएंगे, यानी महीने के 6 उपवास हो गए। पेट की सफाई का ध्यान रखिए। त्रिफला, हरड़, आंवला, ये निर्दोष जो चीजें हैं उसी को लेके, उसी में से आपके बॉडी को जो सेट होता है, या सुबह खाली पेट गर्म पानी से लेके या रात को पी के सोने से आपका पेट साफ होना चाहिए। पेट साफ रखिए। फिर लाइफस्टाइल पे आता हूं। हो सके उतना सूरज के साथ चलिए। सूरज अस्त होने के बाद भोजन मत कीजिए। दूसरा, 2 भोजन के बीच में 8 घंटे की गैप रखिए। सबसे बेस्ट टाइमिंग ऐसा है कि आपकी डायबिटीज है, हार्ट का प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल का, अगर आपको कुछ भी चेंज किए बिना रिवर्स करना है तो 2 टाइम, सुबह 9 से 10:30 तक का भोजन के लिए, जिसको लंच, एक्चुअली लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, मैं ब्रंच बोलूंगा। ब्रेकफास्ट और लंच को कंबाइन करके आप वही टाइम पे ले लीजिए। सुबह उठ के कुछ लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, आपको ग्रीन टी लेनी है तो, या कोई ऐसा ग्रीन जूस अगर आप पीते हैं तो सुबह में लीजिए। बाकी भोजन जो आपका है, लंच जो है, वो 9 से 10:30 के बीच में, वो सबसे बेस्ट टाइम है। पैनक्रियाटिस बहुत एक्टिव होता है, वो टाइम पे आपकी पाचन शक्ति पावरफुल होती है। वो टाइम पे आप भोजन डालोगे तो अच्छे से हजम होगा, वो ले लीजिए। फिर 8 घंटे की गैप रख के शाम को सूर्यास्त से पहले, मतलब 6, 6:30 के आसपास आप डिनर कर लीजिए। बीच में कुछ भी मुंह में नहीं डाला है। कुछ भी मतलब किसी ने प्रसाद भी दी तो उसको साइड में रख लीजिए। डिनर के टाइम पे साथ में प्रसाद लीजिए। लोग क्या करते हैं कि दोपहर में खाना खाया, फिर 2 बजे या 3 बजे कुछ और मुंह में रख दिया, या एक आइसक्रीम छोटा कप बोले इतना खा लेता हूं, खा लिया। कोई मिठाई घर में पड़ी है तो उसका एक पीस मुंह में रख लिया, वो मत कीजिए। अगर आपको मिठाई भी खानी है तो डिनर में ले लीजिए या लंच में ले लीजिए, लेकिन पहले अल्कलाइन फूड फिर एसिडिक फूड, इस तरह से। अब बात कर रहा हूं मैं लाइफस्टाइल की वापस। तो मॉर्निंग में लोग बोलते 5 बजे उठना चाहिए, 4 बजे उठना चाहिए। एक्चुअली जबरदस्ती नहीं उठना चाहिए। उसके लिए आप रात का टाइमिंग सेट कीजिए। रात को आप 8:30, 9 तक सोने चले जाइए। जितना जल्दी सोओगे सुबह आंख जल्दी खुलेगी। आंख खुलनी चाहिए, जबरदस्ती उठना नहीं है, क्योंकि नींद भी बहुत जरूरी है। नींद हमारी मन और आत्मा का भोजन है। बॉडी को क्लीन करती है, हमारे शरीर में सेल्स नए बनाती है, शरीर को यंग रखती है। और पता है 90% बीमारी ऐसा बोला जाता है नींद से मिटती है। जैसे इंसान बीमार होता है, जितना आराम करता है, जितनी नींद ज्यादा लेता है, उतना रिकवरी उसकी अच्छी आती है। तो नींद को नेग्लेक्ट मत कीजिए। सुबह उठ के आप सूर्य नमस्कार कीजिए, नॉर्मल एक्सरसाइज है। 5 या 10 बार टोटालिटी से प्रॉपर पोजीशन में ठीक से कीजिए। सूरज की रोशनी में कीजिए। दिन में 40-45 मिनट सनलाइट ले सकते हैं आप। ये सब दवाई है, किसी भी चीज को इग्नोर मत करना। आप समझ रहे हो कि लास्ट में जो मैं मेडिसिन कुछ बताऊंगा, कोई ट्रिक बताऊंगा, उसी के ऊपर हार्ट की प्रॉब्लम रिवर्स की जाएगी या हार्ट सेफ रहेगा, ऐसा नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन है बहुत बड़ी। सनलाइट जितनी लोगे, 45 मिनट से 1 घंटा अगर आपने सनलाइट ली, आपका बॉडी विटामिन D3 कैल्शियम बनाएगा। और विटामिन D3 सूरज के अलावा कहीं से नहीं मिलता है। आपको दूध से या किसी भी चीज से कैल्शियम मिल जाता है, लेकिन सूरज की रोशनी के बिना बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। जैसे वो पेट में गया, बाहर निकल गया। तो सनलाइट लेना जरूरी है। डायरेक्ट सूरज के सामने खड़े रहो या धूप में खड़े रहो, वो तो बहुत अच्छा है। वो नहीं रह सकते हो तो बंद कमरे में, डार्क जोन में मत रहिए, खुले में बैठिए जहां पर सनलाइट आती है। उजाला जिसको बोलते हो आता है। अगर आप सनलाइट प्रॉपर डायरेक्ट नहीं ले सकते, स्किन सेंसिटिव है, तो सफेद कपड़ा तार पे लगा दीजिए। उसके पीछे बैठ के आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं, आप आपका कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं। दूसरा, सनलाइट के साथ वीक में एक बार ऑयल मसाज जरूर कीजिए। सीजन के हिसाब से कोई भी ऑयल सिलेक्ट कर लीजिए। ये बात मैं बता रहा हूं, आप देखना। ऑयल मसाज इंसान को आलस आती है, लेकिन एक बार करना, वीक में एक बार करो। उस दिन रात को आप देखो आपकी नींद की क्वालिटी कितनी बदल गई है, आपकी बॉडी में कितने चेंजेस है। क्योंकि हमारी स्किन यंग रहेगी। बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, ये भी प्राणवायु लेती है। अगर इसको टैपिंग करके मैं कवर कर दूं, नाक के 2 छिद्र खुले रख दूं, तो
तो भी इंसान लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सकता है। मतलब स्किन हमारी सांस लेती है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है, तो स्किन का भी बहुत बड़ा योगदान है। इसको आप नेचुरल ऑयल, कोई भी तिल का तेल, कोपरेल, कोकोनट तेल जो बोलते हैं, वो सरसों का तेल है, उसको यूज करके आप मसाज कीजिए, हल्का सा गर्म करके सेल्फ मसाज कीजिए। पांव से स्टार्ट कीजिए, सिर तक जाइए, फिर 1 या 2 घंटा रहने दीजिए, उसके बाद आप स्नान कीजिए। तो ये एक मॉर्निंग का सिस्टम हो गया हमारा। फिर तो सीधा ब्रंच करना है, जो ब्रेकफास्ट और लंच को कंबाइन करके मैंने बोला वैसे। फिर डिनर करना है, डिनर के बाद कुछ नहीं लेना है, हमारा भोजन भी आ गया, ये भी आ गया। दूसरी एक बात, कुछ लोग जिम जाते हैं या कुछ स्पेशली पर्टिकुलर एक्सरसाइज करते हैं, मैं मना नहीं करता हूं, करनी चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, लेकिन पूरे दिन भर रहना चाहिए। सुबह 1 घंटे में अगर आपने 4 दिन की मेहनत कर ली, वेट उठाना है या कोई भी कार्डियो करते हैं, कुछ भी करते हैं, अति सदा वर्ज्यते, आप एक लिमिट से कीजिए, आपके शरीर की कैपेसिटी से कीजिए और शरीर का लचीलापन बना रहे उस तरह से कीजिए। इसलिए मैं तो योगासन को ज्यादा प्रीफर करता हूं। ऐसा नहीं मैं योग ट्रेनर हूं इसलिए मैं योग की फेवर कर रहा हूं, लेकिन योग करने से, योग के आसन करने से बॉडी में एक लचीलापन आता है। दूसरा, सांसों की रिदम होती है, कब सांस लेनी है, कब सांस छोड़नी है। और तीसरा कि हमारी जो आसन से हम जो एक्सरसाइज करते हैं, जो लाभ मिलता है वो 100% अल्कालाइन होता है, क्योंकि उसमें हम एग्रेसिवली नहीं करते। कोई भी आसन में देखना आप एग्रेशन या उस तरह से नहीं होगा, एकदम काम होगा, एकदम शांति से, आराम से होगा। हमारी सांसों को बैलेंस करते हुए हम करते रहते हैं और उसके बाद आप फ्रेश फील करोगे। जबकि हार्ड एक्सरसाइज जो करते हैं उसके बाद आप थके हुए फील करोगे, लगेगा कहीं बैठ जाओ। आसन के बाद ऐसा नहीं लगेगा। आसन वाली एक्सरसाइज अल्कालाइन है, जिम वाली एक्सरसाइज जो हम ज्यादा करते हैं वो एसिडिक है। एसिडिक से लाइफ कम होती है, अल्कालाइन से लाइफ बढ़ती है। ये आप देख लीजिए। आसन के बाद जिसके पास टाइम है वो प्राणायाम भी कर सकते हैं, जो अनुलोम विलोम है, भ्रस्त्रिका, कपालभाति, लेकिन आसन को आसन की तरह ही कीजिए। कोई टीवी में देख के, कोई बड़े बड़े योगियों को देख के कपालभाति की तो जैसे फटाफट से स्ट्रोक फेंक दिए, वो नुकसान करेगा। सांसों को ज्यादा देर तक अंदर रोक के रखना है, बाहर रोक के रखना भी नुकसानकारक है। अपनी लिमिट के हिसाब से कीजिए, साहजिकता से कीजिए, टोटालिटी से कीजिए, एकदम नॉर्मल से कीजिए। आज आपने स्टार्ट किया तो जरूरी नहीं है कि वो प्रो है, उसके जितना आप पहले से दिन से कर पाओगे। धीरे धीरे आपकी बॉडी की कैपेसिटी खुलेगी, उस हिसाब से आप करते जाइए। तो सूरज की रोशनी आ गई, खाना पीना आ गया, मॉर्निंग में उठना, रात को सोना आ गया, और मसाज, ऑयल मसाज का आ गया। ये चीज मैंने बता दी। अब मैं बताने जा रहा हूं रेडिएशन की बात। रेडिएशन का प्रभाव बहुत है। जैसे मुझे कोई प्लग मेरा यूज का नहीं है, मोबाइल मैंने चार्जर से निकाल दिया, तो वो चार्जर को भी प्लग से निकाल देना जरूरी है। जितना हो सके रेडिएशन कम कीजिए, मोबाइल को दूर रखिए। मोबाइल पे फोन आए तो आप चलना चालू कीजिए। जैसे किसी से फोन पे बात करते 15-20 मिनट, आधा घंटा आप मतलब वॉक कर सकते हैं। वॉक करते करते आप मोबाइल पे बात कीजिए। पानी पीना है तो बोतल भर के मत बैठिए, उठ के जाइए और पानी पी के आइए, उतनी आपकी एक्टिविटी बढ़ेगी। जैसे कोई कंसल्टिंग का काम है, मेरा कंसल्टिंग का काम है, मेरे पास कुछ पेशेंट आते हैं तो मैं बेल नहीं बजाता हूँ, मैं खुद जाता हूँ। जैसे एक क्लाइंट मेरा गया बाहर, वो बाहर निकला, उसको सी ऑफ करने जाता हूँ, पीछे पीछे थोड़ा चल के दूसरे वाले को इशारा करके अंदर बुला के ले आता हूँ। यानी मेरा उठना बैठना होता रहता है। कंटिन्यूस 1 घंटा आप कहीं भी बैठ के मत रहिए। 1 घंटे से ज्यादा अगर आप बैठे तो मतलब आप बैठ गए। बीच में खड़े होइए, कोई भी काम कीजिए, घर में सबको हेल्प कीजिए। आपका काम आप खुद कीजिए। कुछ काम ऐसे हैं जो साथ में मिलकर करने से आप एक्टिव भी रहोगे, घर में भी किसी को हेल्प होगी। मेरा बोलने का मतलब ऐसा है, सुबह 1 घंटे एक्सरसाइज कर ली, फिर पूरा दिन आप एसी में रहोगे, पसीना नहीं निकलने दोगे और बिल्कुल लग्जरियस और सेडेंटरी लाइफ जियोगे, सोफे पे पड़े रहोगे, टीवी देखोगे। मैं सुबह एक्सरसाइज करके आया हूँ, लेकिन आप मानोगे नहीं, वो चीज बॉडी में फायदा उतना नहीं करती है जितना आप पूरा दिन भर एक्टिव रहते हैं। और जो बेनिफिट मिलता है वो 1 घंटे की कंटिन्यूस एक्सरसाइज है भी वो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 15 दिन का उपवास अगर आप कर लेते हो और 16वें 17वें दिन आप ज्यादा भोजन कर लेते हो, तो 15 दिन का उपवास किया हुआ बॉडी से कोई बेनिफिट मिलने वाला है नहीं, नुकसान ही होता है। मतलब कि रोज होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। एक्टिव बॉडी को आपको रूटीन में रखना है। जरूरी नहीं है मैंने 1 घंटा ये कर लिया फिर 23 घंटा में आराम करूंगा।
वो सही बात नहीं है। मतलब आप एक्टिव रहिए, आप पॉजिटिव एक्टिविटी कीजिए, डांस कीजिए, कुछ नेचर के साथ जुड़िए, ट्रैकिंग पे जाइए, पेड़ पौधे लगाइए, गार्डनिंग कीजिए। ऐसी काफी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। और देखो, एक शॉर्ट में बात बता रहा हूं, अगर आपने पॉजिटिव काम नहीं किए तो नेगेटिव काम आपको चुन लेंगे। अगर आप अच्छे इंसानों के साथ नहीं बैठोगे, अच्छी आदतें नहीं डालोगे, तो बुरे इंसान या बुरी आदतें आपको चूज कर लेगी। चॉइस हमारी अगर विधेयक नहीं है तो निषेधात्मक चॉइस हमारे लिए रेडी है। जैसे हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं वैसी लाइफ है, आप रोज बदलते जाओ, रोज कुछ अच्छा करते जाओ तो आप जिंदा हो। अगर आप नहीं करोगे तो आपका पतन तो हो ही रहा है। पैसे कमाना बंद करोगे तो आप गरीब हो ही रहे हो। गरीबी कोई खरीदने नहीं जाना है। गरीबी किसका नाम है? पैसे कमाना बंद हुआ, गरीबी अपने आप है। मौत, अगर आप जिंदा नहीं रहोगे, आप जियोगे नहीं खुल के, तो मर तो आप रहे ही हो। कुछ नहीं करोगे तो भी आप मर ही रहे हो, जा ही उस तरफ जा रहे हो। तो मेरा बोलने का मतलब ऐसा है, क्यों ना हम पॉजिटिव करते ही जाए। रोज अपने आप को बदलो, छोटे छोटे नियम बनाओ, वो नियमों पे फोकस करो, दिमाग से कचरा निकालो। घर में हमारे कोई कचरा फेंक के जाता है, हम तुरंत निकाल देते हैं। मन में लोग फेंक के जाते हैं, हम क्यों संभाल के रखते हैं? क्योंकि देखो, बॉडी, माइंड और सोल तीनों लेवल पे काम करना जरूरी है। जब तक हम तीनों लेवल पे काम नहीं करेंगे, शरीर से क्या दुनिया में से बीमारियां नहीं जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा, बुरी चीजें, बुरी आदतें वाला इंसान लंबा जीता है और टोटली सात्विक लाइफ जीने वाला इंसान जल्दी मर जाता है। तो कुछ वजह यहां से भी तो होती है, उसको भी क्योर कीजिए। और आत्मा का भोजन है वो मेडिटेशन, वो कीजिए। मेरा एक मेडिटेशन पे प्रॉपर वीडियो है जिसमें मैंने बॉडी, माइंड, सोल तीनों पे वर्क किया है, और किस तरह से सोल लेवल पे भी रिलैक्सेशन मिलता है, हीलिंग होता है, माइंड को भी हील करता है, माइंड को भी रिलैक्स करता है, बॉडी के सब ऑर्गन को रिलैक्स किस तरह से किया जाता है। वो भी करना कुछ नहीं है, जस्ट वीडियो ऑन करना है, आपको लेट जाना है और वीडियो को जो कमांड में दे रहा हूं उसको आपको सुनते जाना है और उस तरह से आपको आगे आगे उतरते जाना है। इसमें 8 घंटे की नींद का लेवल ये 30 मिनट का मेरा वीडियो आपको दे देगा। अगर आप रात को जगे हो, देर तक जगे हो, नींद पूरी नहीं हुई, या 20-25 मिनट का मेरा ये मेडिटेशन कर लीजिए, जो मेरे यूट्यूब चैनल पे इसकी लिंक है और वीडियो भी है, मेडिटेशन बाय डॉक्टर रितेश पटेल, आप देख सकते हो और उसको कर सकते हो। और पता है, अगर मेडिटेशन इंसान ठीक से करने लगा तो उसको दुनिया की कोई दवाई की जरूरत नहीं है। बोलना मेरा थोड़ा और होगा, लेकिन खाना पीना भी इंसान कैसे भी खाएगा तो भी अगर यहां से प्रॉपर रहेगा तो उसको कुछ होने वाला नहीं है। तो मेडिटेशन भी एक मेडिसिन है। मैंने जो जो बोला सब दवाई है, कोई भी चीज को स्किप मत करना। फिर अब आते हैं रेडिएशन की बात, जो मैंने आधी छोड़ी थी। प्लग में लगा के मत रखिए। दूसरा, सूर्यास्त के बाद जितनी हो सके रोशनी में कम रहिए। अगर आपको रीडिंग का काम है, कुछ पढ़ने का काम है, तो लैंप यूज कीजिए, नाइट लैंप। नाइट लैंप की रोशनी आपके ऊपर नहीं आएगी, वो किताब के ऊपर आएगी, तो आप बुक को अच्छी तरह से रीड कर पाओगे और आपकी आंखें कूल रहेगी। तो जितना हो सके लाइट का यूज आप कम कर दीजिए, उससे आपकी नींद की क्वालिटी भी अच्छी होगी। दूसरा, नंगे पांव जमीन पे चलिए, जितना हो सके पांव खुले रखिए। चप्पल या शूज, आजकल लोग घर में भी शूज या चप्पल पहन के घूमते हैं, बॉडी को अर्थिंग नहीं मिलता है, बॉडी में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी इकट्ठी होती है। उससे एक तर्क ये भी है कि ECF, जिसको इलेक्ट्रोकार्डियक फेल्यूर बोलते हैं, तो काफी वजह ये भी है कि हम लोगों ने नंगे पांव चलना छोड़ दिया। आपने देखा होगा, जब आध्यात्मिक लेवल पे कुछ लोग मन्नत रखते हैं या मंदिर जाते हैं तो नंगे पांव जाते हैं। कुछ लोगों ने यहाँ से अंबाजी पैदल जाने की मन्नत रखी है, नंगे पांव। कुछ लोग नवरात्रि में 9 दिन नंगे पांव रहते हैं। तो आध्यात्म में, हमारे धर्म में इस चीज को जोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि अर्थिंग मिलता है हमको जमीन से, काफी न्यूट्रिशन हमको जमीन से मिलते हैं, जो हमारी स्किन एब्जॉर्ब करती है। बॉडी का नीचे का हिस्सा पांव जो है, वो पांव का एक्यूप्रेशर होता है। एक्यूप्रेशर होते हैं, सूजों के पॉइंट भी वहां होते हैं, वो जिस तरह से प्रेस होते हैं, डायरेक्ट जमीन को टच होते हैं। बॉडी के सब ऑर्गन पे उसका बेनिफिट मिलता है। हमारे बॉडी में अगर वो एम्पियर चेक करते हो, मशीन लगा दी जाए तो 55-50 के ऊपर आएगा कुछ। और अगर आप नंगे पांव जमीन पे बैठे हो, फ्लोरिंग पे आपके पांव अड़े हुए हैं, टच है, और आप चेक करोगे तो 15 हो जाएगा। मतलब ये विजिबल थिंग है। जितना हो सके आप जमीन पे चलिए, नंगे पांव चलिए। ग्रीन ग्रास जो होती है उस पर चलोगे, आंखों को बेनिफिट मिलेगा। जमीन पे बैठ के खाना खाइए, आलती पालती मार के भोजन कीजिए। जो आयुर्वेद ने बोला है, पूर्व दिशा की तरफ मुख रखिए, पांव आपके गीले होने चाहिए, और आलती पालती लगा के, पलाठी लगा के आप खाना खाने बैठिए। तो वो जिस तरह से भोजन करते हैं, पांव गीले होंगे, पलाठी लगाई होगी,
तो हमारी जो स्टमक है, हमारी जो होजरी है, पेट को ज्यादा खून मिलेगा, पाचन शक्ति हमारी प्रदीप्त होगी, जठराग्नि प्रदीप्त होगा, भोजन अच्छे से हजम होगा। तो ये सब चीजें काम की है, छोटी छोटी चीजें। खाने के बाद आप वज्रासन में बैठिए, खाने के बाद लोग वॉक करने जाते हैं, एक्चुअली ये गलत है। इवनिंग में तो वॉक करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सी साइंस है, हम जितना चलेंगे ऑक्सीजन उतना लेंगे। ऑक्सीजन दिन में होता है, सूर्यास्त के बाद कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तीसरा, भोजन के बाद आपको वाम कुक्षी करनी चाहिए। 75% भोजन की बात कर रहा हूँ, 100% भोजन की बात नहीं कर रहा हूँ। 75% खाना खा के आप लेफ्ट करवट लेके आराम से लेट सकते हैं, तो उसको वाम कुक्षी बोलते हैं। उससे भी भोजन जल्दी हजम होता है। खाने के बाद कभी चलना नहीं चाहिए, खाने के बाद कभी वॉक नहीं करना चाहिए। एक्टिव रहना चाहिए 1-2 घंटा और फिर सो जाना चाहिए, ये जरूरी है। ये मैंने अब लाइफस्टाइल की भी बात कर ली। अब आता हूं जिसका आप लोग वेट कर रहे होंगे, मेडिसिन का। तो 2 मेडिसिन में बताने जा रहा हूं। एक इसके लिए जो है वो कोलेस्ट्रॉल, बीपी कम करने के लिए, हार्ट की आर्टरीज जो नली में ब्लॉकेज है उसको खोलने के लिए, हृदय को बल देने के लिए, और भी काफी ऑर्गन को फायदा देगा। उसके लिए सबसे बेस्ट औषध है जिंजर, अदरक। अदरक का कम से कम 1 इंच टुकड़ा, 1 इंच कम से कम, 1.5 इंच भी ले सकते हैं वो, 5 से 10 पत्ते तुलसी के, पुदीना, ये हमारी दवाई है। फिर आप सीजनेबल अगर कोई मिलता है अच्छी भाजी, जैसे धनिया है, मेथी की सीजन है, मेथी कम लेना क्योंकि कड़वी है तो आपको टेस्ट मेंटेन नहीं होगा, तो धनिया ले सकते हैं, पालक ले सकते हैं। फिर सहजन जिसको बोलते हैं, गुजराती में सरगवा बोलते हैं, इंग्लिश में ड्रमस्टिक और मोरिंगा बोलते हैं, उसके पत्ते, उसको ले आइए, उसको साफ करके ये सब मिक्सी में डाल के आप जूस बनाइए। और आंवला की सीजन है तो ग्रीन आंवले डालिए, अगर आंवला की सीजन नहीं है तो आंवला पाउडर डालिए, आंवला जरूर डालिए। और आंवला नहीं डाल रहे हो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो जूस बनने के बाद नींबू डालिए। और डायबिटीज और हार्ट वालों के लिए 2 चीज में ऐड करूंगा, बेल पत्ते डायबिटीज वालों के लिए, और हार्ट वालों के लिए कद्दू, पंपकिन जिसको बोलते हैं। अगर पंपकिन नहीं अवेलेबल है, नहीं मिला है, तो लौकी चलेगी। लौकी का टुकड़ा बड़ा ले लीजिए, इतना टुकड़ा, और उसके अंदर ये पत्ते डाल दीजिए, उसका जूस बना लीजिए। वो जूस बना के बॉटल में रख लीजिए, क्योंकि बार बार आप बनाओगे नहीं, मुझे पता है किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है। तो ये जूस कब लेना है? सुबह में लेना है, प्यास जितना, जितनी आपकी प्यास है, जितनी आपको पानी की इच्छा है, उतना ही वो लेना है। देखिए एक बात, मेरा वीडियो अलग से बनेगा, एक्चुअली पानी लोग बोलते हैं कि ज्यादा पीना चाहिए, मैं उसके खिलाफ हूं। जितनी प्यास उतना पानी, जितनी भूख उतना भोजन, अति कोई भी चीज की नहीं करनी है, ऊपर से कुछ नहीं डालना है। लोग बोलते हैं सुबह 3 गिलास पानी पीने से पेट साफ होता है, कोई गटर नहीं है जो आप इस तरह से साफ करोगे। दुनिया का कोई भी जीव एक्स्ट्रा पानी पी के पेट साफ नहीं करता है, ना सुबह बीड़ी पी के टॉयलेट जाता है। ये चीजें हमारे दिमाग में घुसी हुई है, इसको निकालना है। तो ग्रीन जूस सुबह आधा कप, 1 कप, जितनी आपकी प्यास है उतना लीजिए। फिर आपने ब्रंच कर लिया, ब्रेकफास्ट लंच कंबाइन करके, जो मैंने बोला वो। उसके बाद आपको जब पहली प्यास लगती है 12 बजे, 12:30 बजे, तब आप लीजिए। इन शॉर्ट दिन भर में आप 2 ग्लास ग्रीन जूस लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके। ग्रीन जूस को बॉटल में टाइट कैप करके रख देना, वरना ऑक्सीडेशन से वो ब्लैक हो जाएगा, उसकी गुणवत्ता कम हो जाएगी। उसको फ्रिज में रख सकते हैं। ठंडा करके पीने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो बिगड़े नहीं, उसके लिए फ्रिज की बात कर रहा हूँ। फ्रिज में रख लीजिए, और उसको जैसे प्यास लगी, ढक्कन खोला, 1 सिप लिया, मुंह में घुमाया और धीरे से उतार लिया। इस तरह से वो दवाई का काम करेगा। वो मेडिसिन है और 100% रिजल्ट है उसका। साइंटिफिकली एविडेंस भी है कि ये चीजें हार्ट में, किडनी में, लीवर में, एवरीथिंग सब में काम करती है। अब ये एक औषध हो गया। एक औषध में और बताने जा रहा हूं जिसको अर्जुन बोलते हैं। महाभारत में जो अर्जुन का रोल था, वैसा ही हमारे हार्ट के लिए अर्जुन है। अर्जुन का पेड़ आता है, उसकी अंतर छाल लेते हैं, ऊपर की स्किन नहीं, ऊपर का लेयर निकाल के उसके अंदर की छाल आती है, उसको यूज करते हैं। वो दिखने में बहुत ब्यूटीफुल होती है, रेडिश होती है। उसका टुकड़ा 2 इंच का लेना है। रात को पानी गर्म करना है, अच्छे से उबल जाए पानी, अर्जुन का टुकड़ा डालना है, और एक दालचीनी का टुकड़ा डालना है, वो भी 2 इंच का टुकड़ा अर्जुन का, वो दोनों डाल दीजिए आप। आधे से पौने ग्लास जितना पानी लेना,
और उबल जाए बाद में ये दोनों टुकड़े डाल के ढक्कन ढक के गैस बंद करके रख दीजिए। सुबह इसको छान के खाली पेट हनी के साथ, मध के साथ, प्योर शहद अगर मिलता है तो प्योर ही लेना, अगर शहद प्योर नहीं मिलता है तो मत लेना। आपको लगे टेस्टिफाइड है और आप जानते हो कि ये सही तरीके से आया और ओरिजिनल है, अदरवाइज वो बेनिफिट की जगह नुकसान करेगा। शहद नहीं है तो देसी गुड़ इजीली मिल जाएगा, जो काला वाला गुड़ बिना फिटकरी का होता है, वो गुड़ के साथ ये जो पानी छान लिया आपने उसमें गुड़ मिला दीजिए, शहद है तो शहद मिला दीजिए और फिर उसको बैठ के धीरे धीरे 2 मिनट 3 मिनट तक एक एक घूंट करके आप पीजिए। वो आपकी दवाई है, सुबह खाली पेट ये लेना है। अब ये जो बनाया हुआ था हमने अर्जुन और दालचीनी वाला, वो दोनों बचेंगे, पानी छान लिया, उसको आप 2 दिन और यूज कर सकते हैं। दोबारा उबाल के पानी अब अंदर डाल दीजिए और तीसरे दिन भी उसको पानी उबाल के अंदर डाल सकते हैं। अब आज सुबह में बनाया वो कल सुबह पीजिए, कल सुबह बना के रखा हो परसों सुबह पीजिए। स्टार्टिंग आप नाइट से कीजिए, आज नाइट से बनाएंगे, कल सुबह से 3 दिन वो टुकड़े यूज कीजिए, चौथे दिन टुकड़े रिप्लेस कर दीजिए। अर्जुन दवाई का काम करता है और मैं प्रीफर करूंगा आप अर्जुन को ही ले आइए अपने घर पे और आपके हृदय की रक्षा कीजिए। जो औषधि है वो मिलेगी, ऑनलाइन भी मिल जाएगी, उसके टुकड़े ही मिलते हैं छोटे छोटे, वो ही मंगवा लेना क्वांटिटी में और इसी को आप रेगुलर यूज करना। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो मार्केट में तैयार औषधि आती है, अर्जुन आरिस्ट आती है, अर्जुन का पाउडर मिलता है, लेकिन ये अगर लोगे तो सबसे बेस्ट है। लेकिन अर्जुन तभी काम करेगा जब आपको मैंने जो लाइफस्टाइल बोली वो करोगे। क्योंकि देखिए हार्ट की बीमारी के लिए, अटैक की बीमारी के लिए अगर आप ये एलोपैथी मेडिसिन भी लोगे, बाईपास करवाओगे या स्टेंट डलवाओगे, वो भी आपके बॉडी की टेंडेंसी है ब्लॉकेज आना। तो देखा होगा 6-7 साल के बाद बाईपास वाली नली भी ब्लॉक हो जाती है और इन बिटवीन दवाई तो चालू ही रहती है। नई नली डाली है, बाईपास किया है तो भी मेडिसिन तो चालू ही है, बावजूद वो मेडिसिन के ब्लॉकेज वापस होता है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि जिससे वापस कुछ हो नहीं, हमारी लाइफस्टाइल में बदलाव लाए। और मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि जीना नहीं चाहिए, खुल के जियो, आप हर चीज खाओ, टेस्टी चीजें भी खाओ, मैं उसका मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन बैलेंस करो। आप जो चीज ज्यादा करोगे वो आपको छोड़नी पड़ेगी, उतना याद रखना। कोई भी चीज की अति हुई वो गया। और दूसरा बोला है तेन त्यक्तेन भुंजिता, मतलब जो आप भुगतना चाहते हैं, तेन त्यक्तेन भुंजिता मतलब आप जो भुगतना चाहते हैं उसका त्याग करो। आप जब पैदा होते हो आपका राशन कार्ड बन जाता है कि ये इंसान लाइफ टाइम में इतना चावल, इतना गेहूं, इतनी चीनी, इतना तेल, इतना पानी, ये सब करेगा। जिस चीज को भी आपने ओवर कर दिया, मैंने मीठा बहुत खाया, मेरी हैबिट ऐसी है, बचपन से मैं मिठाई खा रहा हूँ, चीनी ज्यादा यूज कर रहा हूँ, सॉरी मीठा शब्द गलत है, मीठा तो कुदरती भी होता है, वो सही है और अच्छा है। मैंने चीनी ज्यादा खाई तो मुझे आगे चल के ऐसी बीमारी आएगी जिसमें डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में पहले लिखेगा चीनी बंद करो। मैंने तेल ज्यादा यूज किया तो सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन में टाइटल आएगा तेल बंद करो। तीखा मुझे ज्यादा पसंद है, स्पाइसी बंद करो, बाहर का खाना बंद करो। किसको बोलना पड़ता है? जो बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, जो लोग कम ही खाते हैं, कभी कभार जाते ले आते, नाश्ता करते, बाहर जाते खाते, रेयरली जो लोग खाते ऑकेजनली खाते, उनको तो कभी बोलना नहीं पड़ता है बंद करो। अल्कोहल की बात करो, अल्कोहल पूरी दुनिया पी रही है, पूरी दुनिया पी रही है, कहीं ऐसा है नहीं कि ये खराब या सही। खराब या सही चीज नहीं होती है, हमारी आदत होती है। दूध को भी लिमिट से ज्यादा लोगे तो नुकसान करेगा, घी को भी लिमिट से ज्यादा लोगे नुकसान करेगा, व्यायाम भी ज्यादा करोगे तो नुकसान करेगा, नींद भी ज्यादा लोगे तो नुकसान करेगा। कोई भी चीज उसकी लिमिट से ज्यादा होगी वो नुकसान करेगी ही करेगी। मैं जो प्रयोग बता रहा हूं उसमें मैं हर बार बोलता हूं, जैसे अर्जुन का और दालचीनी का प्रयोग मैंने बोला, वो भी आपको 20 या 21 दिन ही करना है। उसके बाद 3-4 दिन 5 दिन गैप दे दीजिए, फिर वापस वो स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बॉडी को उसकी आदत नहीं हो जानी चाहिए। तो उसमें गैप कर दीजिए। गैप करने के बाद ये गैप किया तो आप मीठे नीम का पानी रात को उबाल के रख के पी सकते हैं, लेमन ग्रास का पानी उबाल के पी सकते हैं, बीच में 5-6 दिन वो कर लीजिए, फिर वापस अर्जुन पे आइए। दालचीनी का पाउडर शहद के साथ लेना भी फायदेमंद है। काफी लोग मुझे पूछने वाले, उससे मैं एडवांस में बता दूं, वो खाने के बाद 2 टाइम ले सकते हैं, दालचीनी और शहद वो मिला के भी ले सकते हैं। अल्कलाइन फूड पे ध्यान दीजिए, अल्कलाइन लाइफस्टाइल पे ध्यान दीजिए, अल्कलाइन सोच पे ध्यान दीजिए। तो मुझे नहीं लगता है कि हार्ट का प्रॉब्लम किसी को होगा, क्योंकि आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। थोड़ी बहुत चीजें जो रह गई है, मेरा वीडियो लंबा होगा, इसलिए मैं आगे एक वीडियो और बनाऊंगा
उसमें थोड़ी चीजें और मैं डालूंगा, जैसे पानी का रंग चिकित्सा जिसको बोलते हैं, क्रोमोथेरापी। कलर से भी चिकित्सा की जाती है, कौन से कलर के कपड़े पहनने से हार्ट को फायदा मिलता है, कौन से कलर की बोतल में पानी भर के सूरज की रोशनी देके पीने से वो दवाई का काम करती है हार्ट के लिए। और भी काफी चीजें हैं, कुछ मंत्र भी बोलने से हार्ट को बेनिफिट मिलता है, प्राणायाम से भी बेनिफिट मिलता है। मन को खुला रखिए, समग्रता से जिए, टोटालिटी से जिए और मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए। आप स्किप करोगे तो आप कुछ स्किप कर जाओगे लाइफ से। इसमें मैंने टोटल इंक्लूड करने का प्रयत्न किया है। और अगर इस तरह से जियोगे आप तो भयमुक्त जीवन जियोगे। आपके दोस्तों को, आपके व्हाट्सएप में जो ग्रुप्स है वहां मेरा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब अगर मेरी चैनल को नहीं किया है अब तक तो प्लीज मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।